बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री रमण बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परमपिता परमेश्वर परमात्मा की परम कृपा से ही ये जीव विवेक जागृति होकर के सत्य की तरफ पहुंच सकता है। और जब प्राणी के हृदय में सत्य का बोध होता है तो जितना भी अज्ञान है, जितना भी माया जनित अविद्या माया जनित जितने भी तत्व है वह सभी किनारा कर जाते हैं। अविद्या जनित तत्व सत्य का बोध होने पर सभी अपने आप, जैसे सूर्य के निकलने पर अंधकार गायब हो जाता है, महाप्रलय के आने पर संसार गायब हो जाता है, एवं चंद्रमा के निकलने पर तारागण कमजोर हो जाते हैं, चमकते हैं, लेकिन जितना अंधेरा होता है उतना ही तारागण बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। लेकिन सूर्य निकलने पर चंद्रमा और तारागण दोनों ही लुप्त हो जाते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि ये दोनों है नहीं है। इसी प्रकार प्राणी के हृदय में सत्य का बोध होने पर ही भगवान नजर आते हैं। सगुण साकार रूप हो या निराकार रूप हो, उस तत्व का बोध ही सत्य का बोध है। ये हमको समझना चाहिए। समुद्र में जिस प्रकार एक बार में अगर रत्न नहीं मिलते तो समुद्र को रत्न से खाली नहीं माना जाएगा, बार बार प्रयास करना पड़ता है, गोते लगाने पड़ते हैं। इसी प्रकार साधना करते हुए भगवान नहीं मिल रहे साधक को, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है। बार बार प्रयास करना होता है, बार बार प्रभु का भजन करना होता है, समाधि में डूबना होता है, तब भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, तब भगवान का दर्शन होता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि तारागण जिस प्रकार छिप जाते हैं सूर्य निकलने पर, तो हम ये नहीं कह सकते कि आकाश में तारागण नहीं है। इसी प्रकार अंतःकरण के अंदर माया का आवरण पड़ा हुआ है और हमको भगवान की प्रत्यक्षानुभूति नहीं हो रही, भगवान का दर्शन नहीं हो रहा, तो हम ये नहीं कह सकते भगवान नहीं है। दूध के अंदर घृत है लेकिन दिख नहीं रहा है। बहुत सारी क्रियाएं करने के बाद, बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद उसी दूध का दीपक जलाया जाता है, जो डायरेक्ट दूध के डालने पर दीपक जय श्री कृष्ण हो जाता है। उसी दूध को जमाने पर उसमें दही बनता है, दही को बिलोने पर मक्खन निकलता है, मक्खन को आँच पर रखने पर उसमें से शुद्ध श्रद्धा रूपी घी प्रकट होता है, विश्वास रूपी घृत उत्पन्न होता है, उससे दीपक बड़े आसानी से जल जाता है। इसी प्रकार हम अगर अपने अंतःकरण की सफाई करें, साधु संग करें, संगति में रहें, धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करें, भगवान के नाम का जप करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें और अनर्गल अलाप से दूर रहें, कुसंग से दूर रहें, अन्य दोष पर भी ध्यान दें, अन्य दोष में नहीं रहें, संग दोष में नहीं रहें, तो निश्चित अंतःकरण की सफाई होकर के आत्म तत्व का बोध होगा और प्राणी भगवान को प्रत्यक्ष रूप में देख लेगा। जैसा भी हम संत महापुरुषों की कृपा से समझ पाए हैं, हमारी समझने में अगर कोई त्रुटि है, कोई भूल है तो क्षमा करें। जय श्री कृष्ण। शुभ प्रभात, आपका दिन मंगलमय हो। भगवान नारायण के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। आज दिनांक 13 जनवरी 2026 आपका दिन शुभ हो। जय श्री राधे।